किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्सॉम साल्ट के बारे में। देखिए, यदि आप टमाटर की खेती करते हैं या मिर्च की खेती करते हैं तो आप अपनी फसलों पर जो एप्सॉम साल्ट है उसके चमत्कारिक लाभ देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप किसी फूल वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, जैसे कि आप गुलाब उगाते हैं, गेंदा की खेती करते हैं, तो उन पर भी फूल वर्गीय जो फसलें हैं उन पर भी जो हमारे एप्सॉम साल्ट है इसके बेहद ही बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो एप्सॉम साल्ट होता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। देखिए, जो एप्सॉम साल्ट होता है ये 100% ऑर्गेनिक होता है। जो ऑर्गेनिक खेती भी यदि आप करते हैं तो उसमें भी आप इसका बेझिझक उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी हमें कितनी मात्रा उपयोग करनी है, स्प्रे में कैसे यूज करना है, उसके साथ साथ इसके क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, इसकी कीमत क्या है और किन फार्मर को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्सॉम साल्ट को हम मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो एप्सॉम साल्ट और मैग्नीशियम सल्फेट एक ही होता है। और देखिए, इसका जो एप्सॉम साल्ट जो नाम है वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले इंग्लैंड के एप्सॉम नामक शहर में पाया गया था, इसलिए वहीं से इसका जो नाम है एप्सॉम साल्ट पड़ा। तो ये नेचुरल रूप से पाया जाता है, तो ऑर्गेनिक होता है, तो कोई भी फार्मर इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो देखिए, एप्सॉम साल्ट के अंदर हमें मैग्नीशियम मिल जाता है और सल्फर मिल जाता है। मैग्नीशियम जो होता है इसके अंदर 10% होता है। सल्फर की बात करें तो इसके अंदर 13% सल्फर हमें देखने को मिल जाता है। ये 100% वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में घुलनशील होता है। यदि हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, फायदों की बात करें, तो देखिए इसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है उसके बहुत ही फायदे होते हैं हमारी फसलों के लिए, स्पेशली मिर्च की फसल के लिए, टमाटर की फसल के लिए, क्योंकि मिर्च और टमाटर की फसल को जो मैग्नीशियम है तत्व इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो मैग्नीशियम की यदि उचित मात्रा हमारे प्लांट के अंदर हो तो प्लांट क्या है कि हमारे भूमि से जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है उनको भी उचित तरीके से ग्रहण कर पाता है, यानी कि उनकी भी इफिशियंसी बढ़ जाती है प्लांट के अंदर, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो तत्व होते हैं। उसके साथ साथ मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनने में मदद करता है पत्तियों के अंदर, जिससे भोजन अधिक बना पाते हैं पौधे और जो हमारा जो उत्पादन है वो हमें अच्छा देखने को मिलता है। देखिए, यदि हम फ्लोवरिंग स्टेज से पहले, जस्ट पहले यदि हम एप्सॉम साल्ट का स्प्रे करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी फसलों पर जो फूल है वो बहुत अधिक संख्या में हमें देखने को मिलेंगे। स्पेशली यदि आप टमाटर और मिर्च की फसल में इसका उपयोग करते हैं, और यदि आप फूल वर्गीय फसलों पर आप इसका यूज करते हैं, आप उनमें सॉइल में भी दे सकते हैं या स्प्रे में देते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके जो फूलों का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। फूल भी उन पर अधिक संख्या में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि गेंदा की फसल पे, गुलाब की फसल पे। तो इन सभी फसलों पर इसके बेहद ही बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए आपकी फसलों में मैग्नीशियम तत्व की डिफिशियंसी शो हो रही है, तो भी आप जो एप्सॉम साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका स्प्रे दे सकते हैं, जिससे मैग्नीशियम तत्व की जो डिफिशियंसी है उसको दूर किया जा सकता है और आपकी फसलों का जो उत्पादन है उसको अच्छा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ इसमें सल्फर भी होता है। सल्फर आप जानते हैं, इसके भी बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट हमारी फसलों पर देखने को मिलते हैं। ये भी बहुत जरूरी पोषक तत्व होता है हमारी फसलों के लिए। तो ये भी हमारी फसलों में जो क्लोरोफिल है उसकी मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है और फसलों की अच्छी ग्रोथ और अच्छी बढ़वार में सहायक होता है, जिससे हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो आप एप्सॉम साल्ट का बेझिझक स्प्रे में भी कर सकते हैं और सॉइल के अंदर भी कर सकते हैं। स्प्रे में इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें कि एप्सॉम साल्ट का उपयोग आप कब कब कर सकते हैं, तो देखिए, जब भी आपकी मिर्च की फसल में या टमाटर की फसल में फूल आना शुरू होते हैं तो आप एक बार जब एप्सॉम जो साल्ट है उसका स्प्रे ले सकते हैं। स्प्रे में जो हमें इसकी डोज रखनी होती है 4 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे अपनी फसलों पर लेना होता है। तो एक जब कर दें और एक उसके 15 से 20 दिन बाद उसका जो स्प्रे है वो रिपीट कर दें, तो आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखेंगे। आप देखेंगे फूल अधिक संख्या में आएंगे, फल भी अधिक संख्या में बनेंगे, फलों का साइज जो है वो भी अच्छा होगा, यानी कि साइज को भी आप बढ़ा सकते हैं इसके स्प्रे से। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी मिर्च की फसल में, टमाटर की फसल में या अन्य जो हमारी फूल वर्गीय फसलें जैसे गेंदा की फसल में, गुलाब की फसल में, तो इन पर आप इसका बेझिझक स्प्रे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए इसकी जो 1 kg की पैकिंग की कीमत है वो लगभग हमें 100 रुपये के आसपास मिल जाती है।
अब जानते हैं कि हमें कौन से किसानों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि एप्सॉम साल्ट का उपयोग किन फार्मर को नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि आपकी सॉइल एसिडिक है यानी कि अम्लीय है, उसका पीएच कम है, तो आपको जो एप्सॉम साल्ट है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एप्सॉम साल्ट का उपयोग यदि आप खेतों के अंदर करते हैं तो उसमें ये जो सॉइल का पीएच है उसको घटाता है। यानी कि यदि आपकी भूमि क्षारीय है, जो आपकी सॉइल का जो पीएच मान है वो 7.5 से ऊपर है या 7 से ऊपर है, तो आप इसका उपयोग अपनी सॉइल के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पीएच है उसको कम करने का काम करता है। तो इसलिए ऐसे खेतों में आप उपयोग कर सकते हैं जिनकी जो भूमि क्षारीय है। जो भूमि पहले से अम्लीय है, एसिडिक है, तो उनमें उपयोग ना करें, क्योंकि ये पीएच को और कम करने का काम करता है। तो इसके काफ़ी फायदे हमारी फसलों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यही थी आज की जानकारी एप्सॉम साल्ट पर। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।